हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे रिंग थ्योरी का 15th लेक्चर। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हमने फैक्टर रिंग की कंस्ट्रक्शन की थी। ठीक है, उसके बाद हमने उसके मैक्सिमल आइडल और प्राइम आइडल भी फाइंड आउट किए थे कि कैसे फाइंड आउट करते हैं टोटल नंबर ऑफ प्राइम आइडल एज वेल एज मैक्सिमल आइडल। उसके बाद हमारे पास आज क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आज हमारे पास कुछ ऐसी थ्योरम्स होगी जिनसे हम डायरेक्टली किसी भी आइडियल को उसका मैक्सिमल आइडल और प्राइम आइडल बता सकते हैं, किसी भी रिंग का। ठीक है, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो हमारे पास फील्ड और इंटीग्रल डोमेन का होगा। द इंटीग्रल डोमेन इज रिलेटेड विद द प्राइम आइडल, और जो फील्ड है वो हमारे पास मैक्सिमल आइडल से जनरेटेड होगी। तो बेसिकली हमारे पास जो रिजल्ट है, ठीक है, कि अगर हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, वो कॉम्यूटेटिव रिंग है एज वेल यूनिटी, ठीक है, भी रिंग में है, और अगर ए कोई भी उसका आइडियल है, किसका, रिंग का, तो फैक्टर रिंग आर अपॉन ए, ठीक है, वो हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन बनेगी इफ एंड ओनली इफ ए इज एन प्राइम आइडियल ऑफ आर। द फर्स्ट थ्योरम स्टेट दैट। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है। सेकेंड थ्योरम हमारे पास क्या बोलती है कि अगर सेम है, आर कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी है और उसके कोरस्पॉन्डिंग ए उसका आइडियल है आर का, रिंग का, तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग फैक्टरिंग क्या होगी, आर बाय ए। अगर वो फील्ड है, इफ एंड ओनली ए इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। ठीक है, ये हमारे पास दो थ्योरम है जिस पे बेस्ड क्वेश्चन करने बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो राइट डाउन द फर्स्ट थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम लिखेंगे हम। फर्स्ट थ्योरम क्या है, इफ आर इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग, आर इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग, ठीक है, विद यूनिटी, विद यूनिटी, एंड ए इज आइडल ऑफ आर, देन R by A, ठीक है, इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ A इज प्राइम आइडल ऑफ R। ठीक है, पहला रिजल्ट तो ये है हमारे पास, ठीक है, कि A उसका क्या होगा, हमारे पास प्राइम आइडल होगा, तो R अपॉन क्या बन जाएगी उसकी, R अपॉन ए अगर इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, तो R अपॉन ए अगर इंटीग्रल डोमेन है तो A उसका क्या हो जाएगा, प्राइम आइडल, और अगर A उसका प्राइम आइडल है तो R अपॉन ए है वो पक्का हमारे पास क्या होगी, इंटीग्रल डोमेन। फर्स्ट रिजल्ट तो ये है। सेकंड रिजल्ट क्या है, रिजल्ट 2 यानी थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या बोलती है कि इफ R इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग, ठीक है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड ए इज एनी आइडियल ऑफ आर, देन R बाय ए फैक्टरिंग, ठीक है, इज ए फील्ड if and only if A is मैक्सिमल आइडल ऑफ R। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड थ्योरम है। ये दो रिजल्ट से हम डायरेक्टली किसी भी आइडल को उसका प्राइम आइडल और मैक्सिमल आइडल बता सकते हैं, बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल, if I have a ring R is equal to Z set of all integer, ये हमारे पास है। अगर इसका मैंने एक आइडियल ले लिया, A is equal to 2Z is आइडियल ऑफ Z, ठीक है, ये हमें पता है कि Z के जो आइडियल होंगे वो हमारे पास प्राइम से जनरेटेड होंगे। अब इससे पहले वाले लेक्चर में हमारे पास क्या है, हमने प्रूव किया था कि इसके जो प्राइम PZ होगी, ठीक है, PZ, ठीक है, PZ है, ठीक है, PZ होगा तो
अगर p एक प्राइम नंबर है तो पक्का वो उसका क्या होगा, मैक्सिमल एज वेल एज प्राइम आइडियल। तो अब देखो किसका, z का, कंटेन इन दिस 2 एक प्राइम है, ठीक है, 2 एक प्राइम नंबर है तो ये इसका मैक्सिमल आइडियल प्राइम आइडियल होगा बाय प्रीवियस रिजल्ट से, ठीक है। आज हम देखेंगे कि अगर मैंने इसकी फैक्टरिंग कंस्ट्रक्ट करी, यानी z अपॉन 2z कंस्ट्रक्ट करी, और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ये किसके आइसोमॉर्फिक होती है, ये आइसोमॉर्फिक होती है z2 के, यानी किसके, जिसमें 2 एलिमेंट होंगे 0 1, और z2 हमारे पास क्या होती है, बिकॉज 2 इज ए प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर है, दिस इंप्लाइज दैट z2 हमारे पास क्या हो जाएगी, एक फील्ड हो जाएगी, ठीक है, z2 हमारे पास क्या हो जाएगी, फील्ड, और फील्ड हो जाएगी तो यहाँ से हमारे पास z2 है इज इंटीग्रल डोमेन आल्सो, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन भी हो जाएगी। तो ये बाय थ्योरम फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है, अगर r बाय a अगर इंटीग्रल डोमेन है तो a हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राइम आइडियल। तो r बाय a, ये हमारे पास r बाय a है, किसका आइसोमॉर्फिक है, z2 के, z2 क्या है, फील्ड है, दिस इंप्लाइज दैट z अपॉन 2z है, वो भी क्या बन जाएगी, एक फील्ड बन जाएगी, और फील्ड बन जाएगी तो इंटीग्रल डोमेन भी बन जाएगी। अब ये इंटीग्रल डोमेन कब होगी, जब ये हमारे पास क्या होगा, इसका प्राइम आइडियल, दिस इंप्लाइज दैट 2z इज प्राइम आइडियल, ठीक है, प्राइम आइडियल ऑफ z, एंड दिस इंप्लाइज दैट दिस इज फील्ड बाय थ्योरम सेकंड थ्योरम से हमारे पास 2z क्या हो जाएगा, मैक्सिमल आइडियल, ठीक है, ऑफ z, एंड हेंस द प्रूफ 2z इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमल आइडियल एज वेल एज प्राइम आइडियल, किसका, सेट ऑफ इंटीजर का, रिंग का। अब यहाँ से हमारे पास रिजल्ट भी हो सकता है कि mz रिजल्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि mz इज प्राइम आइडियल, प्राइम एंड मैक्सिमल आइडियल ऑफ z इफ एंड ओनली इफ m इज ए प्राइम नंबर, यानी या फिर m इज इक्वल टू p, ठीक है, ये रिजल्ट हो सकता है। क्लियर है, प्रूफ देखा, प्रूफ कैसे करेंगे हम, इसका प्रूफ करेंगे, पहले क्या बनाएंगे, ठीक है, z r हमारे पास क्या है, z, तो z अपॉन mz, और बाय प्रीवियस रिजल्ट ये किसके आइसोमॉर्फिक होती है, zm के, ठीक है, और zm इज ए फील्ड, ठीक है, या इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ m इज इक्वल टू प्राइम नंबर। अगर m प्राइम होगा तो ये हमारे पास zm है, ये हमारे पास क्या होगी, फील्ड, यानी zp क्या बन जाएगी, फील्ड। और बाय थ्योरम 1 अगर ये हमारे पास फील्ड बन गई, ये हमारे पास फील्ड है, ठीक है, ये हमारे पास फील्ड है, दिस इंप्लाइज दैट ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन भी है, तो हमारे पास जो mz है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल, ठीक है, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्राइम आइडियल ऑफ z इफ एंड ओनली इफ m इज इक्वल टू एक प्राइम नंबर। ये इस रिजल्ट से भी हम ये प्रूव कर सकते हैं। दूसरा, अब देखो 0 है इसका, z का, अगर मैं a को इसका ट्रिवियल ले लूँ, ठीक है, 0 ले लूँ, तो देखो ये इसका क्या नहीं बनता था, ना ही तो मैक्सिमल आइडियल बनता था, ठीक है, ना प्राइम आइडियल बनता था, तो प्राइम आइडियल बनेगा लेकिन मैक्सिमल आइडियल नहीं बनेगा। कोई बोले इसको, इस रिजल्ट को इन थ्योरम्स के यूज करके प्रूव करो, तो अब देखो a मैंने क्या ले लिया, a मैंने ले लिया सिंगलटन 0, ठीक है, ये ले लिया सिंगलटन 0। अब क्या होगा, यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि फैक्टरिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, r अपॉन a कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा z अपॉन सिंगलटन 0, और ये किसका आइसोमॉर्फिक होता है, z का आइसोमॉर्फिक होता है, और z हमारे पास क्या होती है, एक इंटीग्रल डोमेन होगी। तो बाय थ्योरम 1 क्या बोलती है, अगर ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है इफ एंड ओनली इफ a इज प्राइम आइडियल, दिस इंप्लाइज दैट 0 इज प्राइम आइडियल हो जाएगा, बट
दिस इज नॉट ए फील्ड, जेड हमारे पास क्या होती है, एक फील्ड नहीं होती है, बिकॉज एवरी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। दिस इंप्लाइज दैट 0 इज नॉट मैक्सिमल आइडियल। देखो इस रिजल्ट से भी हमारे पास ये प्रूव हो गया कि हमारे पास ये प्राइम तो बनेगा लेकिन मैक्सिमल नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरह आप इसको प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा कि अगर आर हमारे पास कॉम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है, और यूनिटी भी है उसमें, तो उसका जो एवरी मैक्सिमल आइडल है वो हमारे पास प्राइम आइडल बन जाएगा। लेकिन प्राइम आइडल का मैक्सिमल होना कोई ज़रूरी नहीं है, यह भी मैंने रब किया है, यही ले लो। ठीक है, आई इज इक्वल टू 0 सिंगलटन 0 उसका क्या बनता है, प्राइम आइडल तो बनता है लेकिन मैक्सिमल आइडल नहीं बनता है, जबकि जो रिंग है वो कॉम्यूटेटिव भी है और उसके अंदर यूनिटी भी है। लेकिन इसका उल्टा, अगर रिंग कॉम्यूटेटिव है और यूनिटी भी है उसमें, तो उसका एवरी मैक्सिमल आइडल इज प्राइम आइडल। ठीक है, इसको हम जितने भी, देखो आज के लेक्चर में हम जितने भी क्वेश्चन प्रूव करेंगे उनमें इन दो थ्योरम का हमने यूज करना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इफ आर इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग with unity then every maximal ideal of R is a prime ideal। ठीक है, प्राइम आइडियल बनेगा। प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करेंगे, देखो आर में क्या दी हुई है, आर में दी हुई है CRU। ठीक है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर, देन बाय थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम सेकंड आर बाय ए है, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक फील्ड बन जाएगी। ठीक है, और फील्ड बन जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट आर बाय हमारे पास क्या बन जाएगी, एक इंटीग्रल डोमेन भी बन जाएगी। ठीक है, और इंटीग्रल डोमेन बन जाएगी, देन बाय थ्योरम फर्स्ट अप्लाई करेंगे यहाँ से, इट इज़ एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ ए इज प्राइम आइडियल। दिस इंप्लाइज दैट ए इज ए प्राइम आइडियल, ठीक है, ऑफ आर। बिकॉज हमारे पास जो रिजल्ट है, रिजल्ट में हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, इफ एंड ओनली इफ है, इफ एंड ओनली इफ है कि अगर ए एक प्राइम आइडियल है तो आर अपॉन ए इंटीग्रल डोमेन बनेगा, और अगर आर अपॉन ए अगर इंटीग्रल डोमेन है तो ए हमारे पास पक्का प्राइम आइडियल बनेगा। दूसरा, आर अपॉन ए अगर फील्ड है तो मैक्सिमल आइडियल होगा ए आर का, और अगर ए आर का मैक्सिमल आइडियल है तो आर अपॉन ए क्या होगी, फील्ड होगी। यही हमने यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कि आई ए है जो जेड आइटा ले लेते हैं आर की जगह, और उसका जो आइडियल है वो हम ले लेते हैं 2 प्लस आयोटा, क्योंकि हम वही एग्जांपल लेके चल रहे हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में यूज किए थे। ठीक है, लेक्चर नंबर 14 में। ठीक है, जो फैक्टरिंग कंस्ट्रक्ट करी थी हमने, तो हमने चेक करना है कि अगर ए है वो हमने ले लिया जनरेटेड बाय 2 प्लस आयोटा, इज ए मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल, ठीक है, ऑफ जेड आयोटा, ये हमने चेक करना है। तो आर इसमें क्या दी हुई है, आर इसमें दी हुई है हमारे पास जेड आयोटा, ए क्या दी हुई है हमारे पास 2 प्लस आयोटा। फिर हम फैक्टरिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, फैक्टरिंग क्या होगी हमारे पास, आर अपॉन ए इज इक्वल टू जेड आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा, इससे जनरेटेड होता है। यहाँ पे हम रिजल्ट यूज करेंगे कि जेड आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा है, अगर यहाँ पे आयोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर a प्लस बी आयोटा है इससे जनरेटेड, और a और b का GCD 1 है। ठीक है, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगी, z ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की। इस रिजल्ट का यूज करके यहाँ पे देखो 2 का और 1 का GCD कितना है, 1, तो यहाँ से हमारे पास ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगी, z अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगी Z5 के। और Z5 अब भी हमने किया है, Z5 अगर हमारे पास क्या है, एक फील्ड है, बिकॉज 5 हमारे पास क्या है, एक 5 क्या हमारे पास एक प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये फील्ड है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी,
फील्ड हो जाएगी, फील्ड हो जाएगी तो दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इंटीग्रल डोमेन आल्सो। तो इंटीग्रल डोमेन है तो पहले तो थ्योरम फर्स्ट यूज करेंगे कि ये इंटीग्रल डोमेन कब होगी, जब जो आइडियल है 2 प्लस आइटा वो हमारे पास क्या हो जाए, प्राइम आइडियल ऑफ जेड आयोटा। फिर हमारे पास ये फील्ड है, इफ एंड ओनली इफ 2 प्लस आयोटा इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास जो 2 प्लस आयोटा है वो उसका मैक्सिमल आइडियल भी बन जाएगा और प्राइम आइडियल भी बन जाएगा। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। और अगर यहाँ से हमारे पास सिर्फ 2 होता, ठीक है, सिर्फ हमारे पास यहाँ से 2 से जनरेटेड होता, 2 से आयोटा ना होता, तो ये भी हमने किया था। ये रिजल्ट क्या था कि जेड आयोटा है अपॉन एम से जनरेटेड है, तो वो किसके सिमोर्फिक हो जाता है, जेड एम आयोटा के। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे हम, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ए ये यहाँ से ये, और उसके बाद रिजल्ट ये यूज कर लेंगे। ये रिजल्ट यूज करेंगे तो ये किसके सिमोर्फिक हो जाएगा, जेड 2 आयोटा। और यहाँ से फिर रिजल्ट यूज करेंगे कि जेड पी आयोटा है या जेड एम आयोटा फील्ड कब बनेगा या इंटीग्रल डोमेन कब बनेगा, कि अगर जो 4 है वो m-3 को डिवाइड कर दे। लेकिन यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 4 2-3 को डिवाइड नहीं करता है। तो ये हमारे पास क्या नहीं बनेगा, एक ये हमारे पास ना ही तो इंटीग्रल डोमेन बनेगी, ना ही हमारे पास ये फील्ड बनेगी। ठीक है, तो अगर ये फील्ड नहीं है, इंटीग्रल डोमेन नहीं है, तो ये इसका ना ही तो मैक्सिमल आइडियल है और ना ही हमारे पास इसका प्राइम आइडियल है, किसका, जेड आयोटा का। तो यहाँ से हम इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमने यहाँ पे 2 की जगह 11 होता, ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो 2 की जगह 11 होता, सेम रिजल्ट यूज करेंगे। अगर 11 होता फिर बन जाता, अगर यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है, आर अपॉन ए बनाते, यहाँ से ये बनेगा जेड आयोटा अपॉन 11 से जनरेटेड। ठीक है, तो वहाँ से ये वो रिजल्ट यूज करेंगे, ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे, किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, जेड 11 आयोटा के। और 4 11-3 को डिवाइड करता है, क्योंकि 4 8 को डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगी, कि ये फील्ड बन जाएगी। ठीक है, और फील्ड बन जाएगी तो हमारे पास ये इंटीग्रल डोमेन भी बनेगी। तो इंटीग्रल डोमेन भी बन जाएगी, तो हमारे पास ये अगर इंटीग्रल फील्ड है तो ये भी हमारे पास फील्ड है, फील्ड है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, है मैक्सिमल आइडियल, यानी 11 है ये हमारे पास मैक्सिमल आइडियल, और इंटीग्रल डोमेन है तो एज वेल एज प्राइम आइडियल। ठीक है, तो ये बन जाएगा इसका मैक्सिमल आइडियल एज वेल एज प्राइम आइडियल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ पे मैंने ये ले लिया होता 2 + 2 आयोटा, ठीक है, फिर देखते हैं क्या क्या रहता। ये शो दैट 2 + 2 आयोटा, ये इसका ना ही तो प्राइम आइडियल बनेगा, ठीक है, और मैक्सिमल आइडियल बनेगा, वो मैं चेक करना है। ठीक है, वैसे तो हमारे पास ये ना तो मैक्सिमल है और ना हमारे पास ये प्राइम आइडियल है। ठीक है, क्यों नहीं है, अब की बार इस क्वेश्चन में उल्टा रिजल्ट यूज करेंगे। देखो ये हमारे पास आई की वैल्यू है, और जैसे यहाँ पे हमारे पास आर क्या है, रिंग जेड आयोटा का इक्वल है, ए ये है, तो इसका मैंने एक एलिमेंट ले लिया। देखो 2 + 2 आयोटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 2 × 1 + आयोटा लिख सकता हूँ, लेकिन जो 2 है वो ना ए से बिलोंग करता है। ठीक है, और जो 1 + आयोटा है ये भी हमारे पास ए से बिलोंग नहीं करता है। दिस इम्प्लाइज दैट 2 + 2 आयोटा इज नॉट ए प्राइम आइडियल। ठीक है, ये इसका प्राइम आइडियल नहीं होगा। फिर हम फैक्टरिंग कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, यहाँ से अगर मैं फैक्टरिंग का यूज करूँ तो फैक्टरिंग क्या होगी, जेड आयोटा अपॉन 2 + 2 आयोटा। ठीक है, ये प्राइम आइडियल नहीं है, तो प्राइम आइडियल नहीं है तो ये इंटीग्रल डोमेन भी नहीं है, तो ये पूरे की पूरी हमारे पास क्या नहीं बनेगी, नॉट ए इंटीग्रल डोमेन, ये इंटीग्रल डोमेन भी नहीं बनेगी। और दिस इंप्लाइज दैट नॉट ए फील्ड, अगर इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है तो फील्ड कहाँ से बन जाएगी, फील्ड भी नहीं बनेगी। और अगर फील्ड नहीं बनेगी तो इस पर हम सेकंड रिजल्ट यूज करेंगे, फील्ड नहीं है तो मैक्सिमल आइडियल भी नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट 2 + 2 आयोटा इज नॉट ए मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, आइडियल ऑफ आर। ठीक है, यानी जेड आयोटा, आर की वैल्यू क्या है, जेड आयोटा। तो ये जो है
ना तो इसका मैक्सिमल आइडल बनेगा और ना इसका प्राइम आइडल बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं रिंग तो ले लूँ Q क्रॉस R, ठीक है, और आइडल A ले लूँ Q क्रॉस 0, ठीक है, तो ये होता है कि मैक्सिमल आइडल बनता है, प्राइम आइडल बनता है। ठीक है, यहाँ से मैंने ले ली A है आइडल, वो ले लिया Q क्रॉस 0, और यहाँ से मैंने रिंग ले ली Q क्रॉस R, सेट ऑफ रैशनल नंबर की प्रोडक्ट किससे, सेट ऑफ रियल नंबर से। ठीक है, ये ले लिया मैंने यहाँ से। अब ये बताना है ये इसका मैक्सिमल आइडल होगा, प्राइम आइडल होगा। वैसे तो हम इस लेक्चर में तो इस थ्योरम का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर प्रीवियस लेक्चर से देखा जाए तो ये क्या बनता है, इसका मैक्सिमल आइडल भी बनता है, प्राइम आइडल भी बनता है। तो जस्ट लास्ट के लेक्चर में फैक्टरिंग का यूज करेंगे हम। यहाँ से हमारे पास R बाई ए फॉर्म करेंगे, तो R बाई ए क्या होगी, Q क्रॉस R अपॉन Q क्रॉस 0। तो यहाँ से किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर के, और सेट ऑफ रियल नंबर है वो हमारे पास क्या है, एक फील्ड है, फील्ड है तो वो हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन भी है। देन अप्लाई फर्स्ट थ्योरम एंड सेकंड थ्योरम। अगर इंटीग्रल डोमेन है, ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है, दिस इंप्लाइज दैट Q क्रॉस 0 इज ए प्राइम आइडल बाय थ्योरम फर्स्ट, प्राइम आइडल बाय थ्योरम फर्स्ट। ठीक है, सेकंड अगर ये हमारे पास फील्ड है पूरी की पूरी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, Q क्रॉस 0 एक प्राइम आइडल, सॉरी मैक्सिमल आइडल। ठीक है, देखो आसान हो जाता है ना इससे हमारे पास करने से। अगर हमारे पास ये रिजल्ट है तो बहुत से आइडियल को मैक्सिमल और प्राइम प्रूव करना बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 0 क्रॉस 0 ले लेता, यहाँ से मैंने ये ले लिया 0 क्रॉस 0, तो अगर 0 क्रॉस 0 है, अगर A हमारे पास अब की बार 0 क्रॉस 0 ले लिया मैंने, तो ये पता है तुम्हें नॉट ए मैक्सिमल, ठीक है, एंड नॉट ए प्राइम, ये ना ही तो मैक्सिमल है और ना ही प्राइम आइडल है, तुम्हें पता है इसका। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, R अपॉन ए कंसिडर करेंगे, तो Q क्रॉस R अपॉन 0 क्रॉस 0 ये कंसिडर करेंगे, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगी, Q क्रॉस R के, और ये हमारे पास नॉट ए इंटीग्रल डोमेन, ना इंटीग्रल डोमेन है और इंटीग्रल डोमेन नहीं है, तो हमारे पास नॉट ए फील्ड, ये फील्ड भी नहीं है। तो अब की बार थ्योरम का कॉन्ट्रा पॉजिटिव लगा दो, अगर ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो ये हमारे पास ना ही है कि नॉट प्राइम बन जाएगा, और अगर ये फील्ड भी नहीं है तो नॉट मैक्सिमल, तो ये ना तो इसका मैक्सिमल आइडल बनेगा और ना ही इसका ये प्राइम आइडल बनेगा। ठीक है, क्लियर है। और अगर मैं यहाँ से दूसरा रिजल्ट प्रूव करूँ कि इफ़ F इज ए फील्ड, ठीक है, देन सिंगलटन 0 इज इट्स मैक्सिमल आइडल एंड प्राइम आइडल। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा, अब देखो यहाँ से क्या है, रिजल्ट क्या है कि इफ़ F इज ए फील्ड, ठीक है, इफ़ F इज ए फील्ड, और अगर फील्ड है तो उसका सिर्फ एक ही हमारे पास क्या है, एक ही आइडल एग्जिस्ट करेगा। अब इसको हम प्रूव करें, इफ़ R इज ए फील्ड देन I इज इक्वल टू सिंगलटन 0 इज मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल ऑफ R। प्रूव कैसे करेंगे इसका, देखो A किसके इक्वल है, A बोल देते हैं हम सिंगलटन 0 के, फैक्टरिंग बनाएंगे फील्ड के कोरस्पोंडिंग, फैक्टरिंग बनाएंगे, तो ये अच्छा R की जगह F ही ले लो, ठीक है, फील्ड है तो हम इसको F यूज कर लेते हैं, तो F अपॉन सिंगलटन 0, ठीक है, तो ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाता है बाय प्रीवियस रिजल्ट, अगेन F के, और F हमारे पास क्या बन जाता है, एक फील्ड गिवन है, ठीक है, फील्ड बन जाएगा तो इंटीग्रल डोमेन भी हो जाएगा। अब इंटीग्रल डोमेन है तो जो सिंगलटन 0 है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक प्राइम आइडल बन जाएगा, और अगर फील्ड है तो ये हमारे पास सिंगलटन 0 क्या बन जाएगा, एक मैक्सिमल आइडियल भी बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्योरम प्रूव हो गई कि अगर फील्ड है तो फील्ड के कोरस्पोंडिंग सिर्फ उसकी एक फैक्टरिंग, दो फैक्टरिंग एग्जिस्ट करती है,
लेकिन सिर्फ ये आइडियल की बात करें तो सिर्फ ये इसमें मैक्सिमल होता है और ये इसमें प्राइम आइडियल होता है। अब इस रिजल्ट को हमने इन दो थ्योरम्स की हेल्प से प्रूव किया है। आज हमने जो बेसिक जो क्या है, हमने बेसिक जो फैक्टर रिंग है, जो रिंग है, उससे कोरस्पॉन्डिंग इसके एग्जांपल किए हैं। लेकिन जब नेक्स्ट हम पोलिनोमियल रिंग करेंगे तो पोलिनोमियल रिंग में हमारे पास डिफरेंट और इम्पोर्टेंट और थोड़े लेंथी बोल सकते हैं हमारे पास आइडियल एग्जिस्ट करेंगे, फिर उनको मैक्सिमल प्रूव करते हैं, ठीक है, प्राइम आइडियल प्रूव करते हैं। वहाँ पर इनका वास्ट यूज है इन दो रिजल्ट्स का, कि यहाँ पे हमारे पास एक पोलिनोमियल रिंग होगी, उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका आइडियल होगा, ठीक है। जैसे ये होगा हमारे पास Z2 आयोटा और नीचे हमारे पास पोलिनोमियल रिंग x² + x + 1, इससे जनरेट है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको प्रूव करूँगा कि ये हमारे पास फील्ड बनेगी तो ये इसका प्राइम आइडियल बनेगा या फिर मैक्सिमल आइडियल बनेगा, ठीक है। आज तो हमने जस्ट इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया है कि इन रिजल्ट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। सिमिलरली इस रिजल्ट को भी हम ऐसे यूज़ करेंगे जब हम हमारे पास पोलिनोमियल रिंग डिस्कस करेंगे, तब हमारे पास ये रिजल्ट यूज़ होने वाले हैं। तो आई होप आप सभी को इन रिजल्ट्स की यूज़ करना आ गया होगा, क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिंग, ठीक है, कि रिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो वो सब हम करेंगे, इसकी डेफिनेशन, उसके एग्जांपल हम प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।